दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करेंगे लेटेस्ट यानी 2020, 21, 22 एसएससी के एग्जाम में पूछे गए सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों क्वेश्चन, वो भी हम ट्रिकली सेकंडों में सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 45/53 बराबर 1/a + 1/b + 1/c - 2/5 है, जहां ABC कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, ABC धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, तो 4a - b + 3c की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। CGL 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख करके आपको याद आ रहा होगा, इसको लेंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका क्या है, इस वैल्यू को हम उठाएंगे। क्या है 45/53 कह रहा है कि 53 से 45 में भाग दीजिए, लेकिन आपको उल्टा करना है। आपको उल्टा ये करना है कि 53 में 45 से भाग दे देना है। भाग कैसे देंगे, कहां तक देंगे वो समझ लीजिए। यहाँ पर हमें वैल्यू कैसे निकालनी है, 1 2 3 वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हमें इस भाग को 3 स्थान तक जाना है। कैसे 3 स्थान तक, देखिए पहली बार भाग देंगे तो एक बार जाएगा, इसको लिखेंगे 45 से करने 45, बच्चा आपका शेष 8। अब क्या करेंगे, जैसे HCF निकालते हैं भाग विधि से, बेसिकली बस वही काम करना है। इस 45 को उठा लाएंगे यहाँ पे, ठीक। अब 8 से भाग देंगे, 8 × 5 = 40, ठीक है दोस्तों, 5 शेष बचा। अब फिर क्या करेंगे, वही काम, इस 8 को यहाँ पर उठा करके लाएंगे। अब देखिए 5 से 8 में भाग देंगे, 3 स्थान तक हमें ऐसे भाग देना है। तीसरा स्थान आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, तीसरा, यही 3 स्थान हो गया, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू निकालनी रहेगी तो 4 स्टेप तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 ही स्टेप तक रुक जाएंगे क्योंकि हमें 3 वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अब ये देखना है, जैसे हमें यहाँ पर 8/5 है, ये भाग का मतलब, इसका मतलब यही हुआ 8/5। तो हमें ऐसी संख्या से भाग देना है कि ये पूरा का पूरा कट जाए, क्योंकि हमें चौथी संख्या निकालनी है, तीसरी 3 ही तक आना है। तो अब बताइए कि 8/5 है तो किस संख्या से हम भाग देंगे कि ये कट जाए। तो आप कहेंगे दोस्तों कि 8/5 है तो इसी से हम भाग दे दें, या इसी को ही उठा करके रख लें 8/5 को, बस यही काम करना है। 8/5 कटेगा नहीं तो उसी को हम पूरा का पूरा वैसे ही रख लेंगे, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपकी A की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी B की वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पर इसके साथ कुछ है तो दोस्तों ये सिर्फ C की वैल्यू नहीं होगी, बल्कि इसके बराबर C - 2/5 होगा। ये चीजें, सारी चीजें बारीकी से समझिए ध्यान से। A अकेला था, हमने A को लिख दिया कि A बराबर 1 हो गया। B अकेला था, हमने B की वैल्यू रख दी, 5 हो जाएगा। अब C अकेला नहीं है, इसके साथ कुछ लगा हुआ है, तो उस पूरे को हम उठाएंगे, जो भी रहेगा। ऊपर भी कुछ रहेगा तो भी उठा लेंगे। C - 2/5 बराबर 8/5 हो जाएगा। अब यहाँ से C की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से पक्षांतर करेंगे, 5 हो जाएगा, 8 2 10 में दोस्तों 5 हो जाएगा, यानी कि C की वैल्यू आ गई 2। वैसे भी पहले ही कह चुका है कि ABC धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 5 2 आ गई। अब रख दीजिए इसमें, A की वैल्यू 1 है तो 4A का मतलब 4 हो जाएगा, माइनस B की वैल्यू 5 है, 5 हो जाएगी, प्लस आपका C की वैल्यू 2 है तो 3 दूना के 6 हो जाएगी। 6 4 10 में से 5 घटाएंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि 1/x + 1/y + 2/z + 1/4, यहाँ पे 2 आ गया है दोस्तों। 29/71 हो तो जहाँ x y z कह रहा है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 2x + 3y - z की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए CGL 16/11/2000 यानी कि पिछले क्वेश्चन के एक दिन बाद वाला ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, सेम वही काम करेंगे, उल्टा भाग देंगे, यानी कि 79 में 29 से भाग देंगे। दोस्तों कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 29 से भाग देंगे तो 58 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा लीजिए, घटाएंगे दोस्तों 21 आ गया। फिर वैसे ही सेम पैटर्न, यानी कि 29 उठाया आपने, भाग दिया, एक बार गया। अब आप ऐसे ही लिख लीजिए 8। अब उठाएंगे दोस्तों क्या, 21, रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 वैल्यू निकालनी है। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो यहीं पे रुक जाएंगे। रुक करके जो है इसका मतलब, यानी कि 21/8 कह रहा है, ये 21/8 ही लिख लेंगे। यहाँ पर पूरा कट जाएगा तो दोस्तों ठीक है, पूरा कट नहीं रहा है तो 21/8 ही पूरा का पूरा ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपको पता चल गया ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, लेकिन दोस्तों ये वैल्यू जो हो जाएगी 2/z + 1/4 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे 2 का मैटर है, उस 2 के मैटर को हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझिए। ये 2 खत्म कैसे करेंगे हम, इसको हमें खत्म करना है। तो इस 2 को खत्म करने के लिए z/1/4 लिखेंगे, और इसको दोस्तों क्या करेंगे, 2 में इस फॉर्म में चेंज करेंगे। 2 में 21 में इस 8 को क्या अगर हम 4 बना दें, 4
तो ये 2 गुणा होगा, तभी तो ये 2 ऊपर गया होगा, तो ये खत्म हो जाएगा। यानी कि 21/8 को क्या 2/21/4 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये जो वैल्यू हो जाएगी z की आपकी ये हो जाएगी 21/4। यहाँ पर 2 है, अगर 3 है, 4 है, 5 है, तो उस हिसाब से इसको आप चेंज करेंगे, चेंज करके ही लिखेंगे, तब जाके आपका आंसर सही आएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों ध्यान देनी है बारीकी से। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों x y z की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, z की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगी, इधर कराएंगे घटा देंगे, यानी कि 20 में आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि z की वैल्यू आ गई 5। अब मान रख दीजिए x की वैल्यू 2 है तो 2 दूना के 4 हो जाएगी, प्लस y की वैल्यू 1 है तो 3 हो जाएगी, माइनस z की वैल्यू आपकी 5 है तो 5 लिख दीजिए। 4 3 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 2 बराबर x + 1/1 + 1/5 + 1/2 है तो x की वैल्यू पूछ रहा है। एकदम से सिंपल सा आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 18/11/2020 का है। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, छोटा सा पैटर्न है, ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 दूना के 10, 11/2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 11 तो 13 हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 2 बराबर आपका x प्लस दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 आएगा तो 11/में आपका 13 हो जाएगा। खत्म। क्या दिक्कत है, आप इसको पक्षांतर करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 2 माइनस 11/13, 13 दूना 26 में से दोस्तों 11 जाएगा तो आपका 15/13 बच जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 15/13, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3/3/2020 सीजीएल का कह रहा है कि 18/2 का 1/4। ये आप सिंप्लीफिकेशन, ये बोर्ड मास रूल से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 2/3 भागे 3/4 गुणे 5/8 ये आए। तो यहाँ पर हम गलती क्या होती है बच्चों, यहाँ पर 2 का ये जो का लिखा हुआ है वहीं पे मिस्टेक होती है, इसीलिए आंसर आपका गलत आता है। इस का मतलब अगर 2 का कह रहा है तो इसका मतलब ये सिर्फ 2 का है, इस 18 से कोई मतलब नहीं, यानी कि इसको का मतलब होता है गुणा, लेकिन गुणा किसमें, सिर्फ इसमें। देखिए ये इस तरीके का बन जाएगा, कुछ इस तरीके का, तो यहीं पे मिस्टेक होती है। अगर वैसे करेंगे तो भाग दे करके फिर करेंगे तो आंसर हमेशा गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए काट लीजिए, 2 बार जाएगा। अब भाग वाला काम कर लेंगे, तो ये बटे में ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऊपर चला जाएगा 36 हो जाएगा। ये आपकी ब्रैकेट टूट गई। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट और उसके बाद भाग। तो ब्रैकेट पहले तोड़ेंगे और ब्रैकेट तोड़ने से पहले उसके अंदर के सारे काम को निपटा लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे निपटा लिया। अब ऐसे ही इस ब्रैकेट को तोड़ने से पहले उसके काम को निपटा लेंगे, कैसे, सीरियल वाइज पहले भाग देंगे। यहाँ पर का था तो हमने गुणा कर दिया, इस तरीके से किया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है, तो ये भाग वाला ही पहले करेंगे। यहाँ पे 3/4 है, इसको गुणे में बदल देंगे तो क्या ये 4/3 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपका ये 4 दूना के 8 हो जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों 5/9। ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, भाग है। अब अंदर का भी वही काम करेंगे, तो ये का मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया। अब गुणा किसमें, सिर्फ इसका दोस्तों, सिर्फ इसका गुणा, तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा। तो अब यहाँ पर गुणा करेंगे दोस्तों, तो 4 चौको 16, 3 तरीके 9 हो जाएगा, और ये 9/में आपका ये हो गया 9/16, और यहाँ पर भाग है तो ये पलट जाएगा, तो 2/3 गुणे 16/9 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो वैसे ही दोस्तों लिख लेंगे, यानी 16 दूना 32/9 तरीके 27। क्लियर है। अब यहाँ पर वही काम कीजिए दोस्तों कि इसको भी गुणे में चेंज कर दीजिए, तो ये 32/27 की जगह 27/32 हो जाएगा। अब देखिए जो जिससे कट रहा है 9 तरीके 27 कट रहा है। क्लियर है। और कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका कट रहा है 4 वाड़े 32, 4 9 36, और कुछ कट रहा है काट लीजिए, नहीं कट रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, 15 9 135/में दोस्तों 8 हो जाएगा। सही बटे में दिया हुआ है तो सही बटे में इसको तोड़ लीजिए, तो आपका कितनी बार जाएगा दोस्तों, देखिए 8 करने 8, 8 5 13 55 हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 48, 48 और 7/में दोस्तों 8 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन कर देखिए। हमारा ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 2020 का ये भी पूछा हुआ है, एकदम सिंपल है, बोर्ड मास रूल से इसको हम सेकंडों में सॉल्व करेंगे। कैसे, बोर्ड मास रूल क्या कहता है दोस्तों कि पहले आप भाग दीजिए, ब्रैकेट तो है नहीं, पहले तो ब्रैकेट ही तोड़ना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, भाग है, तो पहले भाग दे लीजिए। यहाँ से 6 से 3/2 से भाग देंगे, तो क्या कीजिए इसको भी आप गुणे में बदल दीजिए, और ये आपका हो जाएगा 1/6, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आप गुणा कर लीजिए, भाग के बाद क्या है, गुणा आता है, तो आप गुणा कीजिए। यहाँ पे करेंगे, यहाँ से पहले जो कट रहा है काट दीजिए, 3 दूना के 6, सबका गुणा कर लीजिए, 1/2 1/2 है, यानी 5/2 प्लस
2 दूना के 4 दूना के 8, कितना हो जाएगा दोस्तों 1/8 हो जाएगा। अब कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा एलसीएम लेकर के काम कर लीजिए, यानी 8 हो गया, 4 हो गया, 4 5 20 हो गया, प्लस 1 हो गया, यानी कि -19/8। दोस्तों ऑप्शन देखिए 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसी सिंप्लीफिकेशन में यानी बोर्ड मास रूल से जो क्वेश्चन सॉल्व होता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 52 - 1170 भागे 26 + 13 गुणे 2 बटे में 2 + 1 सही 1/8 का बीच में डाल दिया। क्या का मतलब गुणाई होता है, लेकिन कितने के में, सिर्फ इतने ही को लेंगे जिसका कह रहा है, यानी 1 से 1/8 का 2, यानी कि 1 से 1/8 का दूना, इसके कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना लेना, इस पूरे को नहीं लेना है। अभी आगे करेंगे समझ में आ जाएगा। -1 से 1/4 सीजीएल 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसको हम बोर्ड मास रूल से सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट ओ से ऑर्डर, दोनों नहीं है ना, ब्रैकेट है ना ऑर्डर है, तो आप डिवीजन पर जाइए यानी भाग पर भाग देंगे। 26 से 1170 में तो दोस्तों काट लीजिए, 4 बार जाएगा और फिर 5 बार जाएगा, यानी 45 आ जाएगा, यानी कि ये खत्म हो गया आपका, आ गया कितना 45। अब इसके बाद क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा कर दीजिए, यानी 13 दूना के 26 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि जोड़िए, तो इस 52 को 26 में जोड़ के उसके बाद घटा देंगे 45 को। क्लियर है, जैसे करते हैं वैसे ही करना है, यानी कि 6 2 8 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा। 78 में 45 को दोस्तों घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 33 आ जाएगा। इतना खत्म हो गया। अब इसका का मतलब हो गया दोस्तों गुणा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सही बटा तोड़ लेंगे, 8 करने 8 1 9/8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी तरीके से 4 करने 4 1 5 में दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऊपर आपका कट फुटा के दोस्तों आ गया है 33 और नीचे इस टाइप का बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका मतलब सिर्फ इससे है, इस 2 का मतलब सिर्फ इससे है और किसी से नहीं है। तो पहले तो गुणाई करेंगे क्योंकि भाग है नहीं, इसके बाद गुणा करते हैं, तो इससे काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 9/4। अब यहाँ पर दोस्तों घटा भी सकते हैं जोड़ भी सकते हैं, यानी 33 बटे में पहले साफ लिख लीजिए 2 + 9/4 - 5/4। तो यहाँ पर दोस्तों जोड़ना ही है बोर्ड मास रूल से, लेकिन अगर घटा भी लेते हैं सिंपल से क्वेश्चन में ब्रैकेट वैकेट नहीं लगाए तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट अगर कहीं होता तो दिक्कत होती। यहाँ पर देखिए 4 नीचे है तो यहाँ पे घटेगा दोस्तों, तो वैसे ही 4 आ जाएगा। 4/4 का मतलब आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर 4/4 का मतलब 1 हो गया, 2 1 का मतलब हो गया 3, यानी कि आ गया क्या 11। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब करते हैं थोड़ा सा इससे हट करके। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीजीएल 2020 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बाहर वाली संख्या दे दिया है और उनका जोड़ और घटाना कह रहा है। जोड़ और घटाना भी सीख लेंगे दोस्तों, लास्ट इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम गुणा भी सीख लेंगे। अब यहाँ पर कैसे, पहले तो देखिए दोस्तों बाहर वाली संख्याओं को कोशिश कीजिए नॉर्मल संख्याओं में कन्वर्ट करने की। कन्वर्ट कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने का तरीका तो मालूम होना चाहिए, कैसे करते हैं वो सीखिए। यहाँ पर देखिए 57 है, दशमलव के बाद है, तो क्या करेंगे दोस्तों, जितनी संख्या पे बार है उतनी 9 से भाग दे देंगे। 2 संख्या बार है 2 9 से माइनस बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मैटर फंसता है, 1 पे तो बार है नहीं और 2 संख्या पे बार है, तो क्या करेंगे पहले पूरी संख्या लिख लीजिए 432, माइनस कीजिए कितना, ये 4 जिस पे बार नहीं है, बटा बनाइए, जितनी संख्या पे बार नहीं है उतना 9 बनाइए, और जिस पे बार नहीं है दोस्तों, जितनी संख्या पे बार है उतना 9 बना लीजिए। 2 संख्या पे बार है तो 2 9 बना लीजिए, और जितनी संख्या पे बार नहीं है एक संख्या उतना 0 बना लीजिए बस। अब इसी तरीके से ये भी करेंगे, 35 पूरा लिख लेंगे, माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है उसको लिख लेंगे, बटे में क्या करेंगे दोस्तों, जितनी पे बार है इतना 9 और जितने पे दोस्तों बार नहीं है उतना 0। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों घटा लीजिए, इसको घटाएंगे 432 में तो 428 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा। अब कट पिट नहीं रहा तो क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा 990 बीच वाला, और ये भाग देंगे दोस्तों 10 बार जाएगा, यानी ये 570 माइनस ये पूरा का पूरा ही आएगा प्लस। अब ये करेंगे तो दोस्तों 11 बार जाएगा, तो 11 दूना 22, 11 33 और 2 35। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए घटा जोड़ लीजिए, इनको घटाएंगे, पहले इनको जोड़ लीजिए या इनको घटा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा नहीं है। ब्रैकेट लगा रहता तो प्लस माइनस का कुछ फर्क पड़ जाता, तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो जोड़ ही लीजिए, आपका 2 हो गया, 7 5 12 हो गया, 5 3 8 9 हो गया। अब इसमें से 428 माइनस कर दीजिए, 12 का मतलब 4 हो गया, इसका मतलब 11 का मतलब 9 हो गया, और ये दोस्तों 8 बचा हुआ है यानी 400। 494 बटे में 990। देखिए आंसर जो आपका दिया हुआ है बार के रूप में दिया हुआ है, तो इस संख्या को भी हम बार में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, जैसे ऊपर वाली संख्या को हमने क्या किया, नॉर्मल संख्या में बदल दिया, बस उसी का रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स कैसे करेंगे, यहाँ पर 0.3 अंक है नीचे, तो 3 अंक दशमलव के बाद रहेगा, पहले इतना कर लीजिए।
इतना कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक 0 है यानी एक संख्या पे बार नहीं है, 2 9 है इसका मतलब 2 संख्या पे बार है। लेकिन दोस्तों और एक चीज तो रहती है, यहाँ पे क्या करते हैं उस संख्या को घटाते हैं 432 में से। 432 में से हमने क्या किया था, इस 4 को घटाया भी तो था जिस पे बार नहीं था, तो इसी तरीके से इस 4 को इसमें जोड़ेंगे भी तो ये दोस्तों 494 के बजाय 498 हो जाएगा। तो 98 पे बार लग जाएगा, 4 पे बार नहीं लगेगा। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, 4 9 8 पे बार, ये ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन का इसी टाइप का क्वेश्चन जो कि आपका गुणा वाला है उसको कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2.4 पे बार है, गुणा है 0.6 पे बार है, गुणा है फिर 3 गुणे 0.16 पे बार है। अब गुणा आगे इसी तरीके से संख्याएं, यानी कि बार वाली संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना और भाग देना है। ये देखिए सीजे 2020 का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों हमें सबसे पहले करना क्या है कि इनको सिंपल फॉर्म में यानी कि सिंपल संख्याओं में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, तरीका पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। हाँ एक संख्या देखिए ऐसी इसमें है, बहुत जरूरी था इसको भी समझना वरना कंफ्यूज कर। दशमलव से पहले अगर कोई संख्या है तो उस बार वाली संख्या को क्या करेंगे, इस दशमलव से पहले वाली जो संख्या उसको तो यूं ही लिख लेंगे। अब बाकी जो दशमलव के बाद वाली संख्या जैसे बदलती है, मान लीजिए 4 है, 4 लिख लेंगे। एक संख्या पे बार है तो उतने के बदले 9 लिख लेंगे। और ये जो 2 होगा वो सही बटे के रूप में इसी संख्या से जुड़ा रहेगा। इस तरीके से 2 सही 4 बटे में 9, यानी कि 2 को तो यूं ही और इसको 4 बटे में 9 लिख लेंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, यहाँ पे 6 है, इसको 6 बटे में 9 लिख लेंगे क्योंकि एक संख्या पे बार है, गुणे 3 यूं ही लिख लेंगे क्योंकि सिंपल में है ही है। और यहाँ पर देखिए एक संख्या पे बार नहीं है, एक संख्या पे है, तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले 16 लिखेंगे, माइनस जिस पे बार नहीं है उसको करेंगे बटा बनाएंगे, 1 तो 9 बनाएंगे क्योंकि एक पे बार है और जिस पे नहीं है उतना 0। क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं, गुणा बनाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा चलिए, देखिए यहाँ पे छोटा कोष्टक है तो बोर्ड मास से पहले छोटे कोष्टक को हम तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, जो भाग वाली क्रिया कर लेंगे। तो भाग वाली क्रिया करने का मतलब क्या है दोस्तों, पहले तो इनको बदल लेंगे। पहले एक लाइन इसको भी कवर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको आप लिख सकते हैं 27 बटे में 99, कोई दिक्कत। बड़ा वाला कोष्टक तोड़ देंगे क्योंकि कोष्टक से पहले गुणे का चिन्ह है तो अंदर का कोई मायने नहीं रखता, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर माइनस होता तो अंदर की संख्याओं में कुछ बदलाव हो सकता था। तो ऐसी संख्या है तो आप डायरेक्टली तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुणा बनाइए। अब इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो इसके अंदर का काम करने से पहले इसको कुछ कर लीजिए। जो बार वाला है इसको मैटर को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्योंकि इस पे बार नहीं है, बटे में आपका 90 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर भाग है, भाग बना लीजिए। यहाँ पे छोटा वाला कोष्टक आप लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसके बाहर भी गुणे का चिन्ह है, अंदर कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। क्लियर इतना। अब यहाँ पर दोस्तों 16 है, बटे में -1 करेंगे क्योंकि एक संख्या पे देखिए बार है, एक संख्या पे नहीं है, एक पे बार नहीं, उसको घटा लेंगे, वही फॉर्म, फिर 90। ठीक, इतना कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है, इस भाग को हम क्या करते हैं, गुणे में बदल लेते हैं। गुणे में बदलेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, यानी कि पलट करके क्या हो जाएगी, 90 बटे में 16 - 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत। अब यहाँ से ये कोष्टक भी आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे भी। अब यहाँ पर जो कट पिट रहा है काट लीजिए। यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा दोस्तों कट जाएगा। क्लियर है, जो कट रहा है उसको काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी एक लाइन और लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, घटाना उठाना जो है। तो यहाँ पर इसको भी तोड़ लीजिए, सही बटा को 9 दूना के 18, 18 4 22 हो जाएगा, 22 बटे में 9 हो जाएगा, 6 बटे में 9 हो जाएगा, गुणे आपका 3 है। अब गुणे दोस्तों ये 27 बटे में 99 है। अब गुणा आप बना लीजिए, यहाँ पर घटाएंगे तो 75 बटे में 90 हो जाएगा। इतना ही बचा है और तो कुछ बचा नहीं है। अब इसको आसानी से आप काटिए, देखिए जो कट रहा है 9 से काटेंगे 9 तरीके 27 हो जाएगा। ये आप काटेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। इस 11 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, इस 3 से और इस 3 से काटेंगे तो ये 9 खत्म हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब क्या बचा हुआ है, इससे काटेंगे 3 से तो 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 3 से काटेंगे तो दोस्तों ये आपका दोस्तों हो जाएगा 25 बार। क्लियर है। अब नहीं कटेगा तो 25 दूना 50, अब 50 दूना के 100 ऊपर बचा हुआ है और नीचे दोस्तों सिर्फ आपका 90 बचा है। कोई दिक्कत। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 10 बटे में 9 बचा है। इसको आप लिख सकते हैं 1 सही 1 बटे में 9, लेकिन दिया हुआ है बार के रूप में। तो आप 1 सही 1 बटे 9 को बार में कैसे बदलेंगे, 1 बटे 9 को तो बार में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 पे बार हो जाएगा। और सही बटे वाला का मतलब सही वाला जो ये है 1, वो क्या होगा, दशमलव से पहले इसको लिखते हैं। अभी वो संख्या मैं बता चुका हूँ, ये वाला। तो 1.1 पे बार हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है और वो भी CSL 2022 का पूछा हुआ है, इसका आंसर पूछ रहा है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा। ये अगर आपको याद है, देखिए अलजेब्रा का ये सिंपल सा बेसिक सा जो सूत्र होता है A + B के होल का स्क्वायर, आपको याद है A का स्क्वायर
प्लस दोनों संख्याओं का गुणनफल 2ab प्लस दूसरी का वर्ग, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। तो सेम वही आपको यहाँ पे लगा देना है इस सूत्र को। आपको ऐसे डायरेक्टली स्क्वायर का फॉर्म तोड़ करके करेंगे तो आप करते रह जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इसमें अलजेब्रा को घुसाना है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका ये a हो गया यानी कि 2.1 प्लस ये आपका हो गया b यानी कि 3.81, यानी कि इसका होल का स्क्वायर। अब देखिए पहली का वर्ग यानी इसका वर्ग, दूसरी का वर्ग यानी इसका वर्ग, दोनों संख्याओं का गुणनफल का गुना 2 × 2.19 गुणे 3.81 आ गया यही वाला। तो सेम यही कर देना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को क्या करेगा, उलझाने के लिए दे देगा, जो कि आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए दोस्तों, आपका हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, 3 2 5 यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 को 36 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करेगा कि 27 × 0.25 का क्यूब है प्लस 125 × 0.05 का क्यूब है बटे में 0.75 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर गुणे 0.5 है। इसको सॉल्व करने के लिए कहते हैं सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। कैसे दोस्तों, ट्रिकली सॉल्व करेंगे। अगर क्यूब को सॉल्व करके फैला करके सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगी, ट्रिकली हम सीखेंगे। यहाँ पर देखिए 27 है तो इसको आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 125 है तो इसको आप 5 का क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर दोस्तों आपका पावर इक्वल है तो नीचे का बेस आपस में गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर गुणा कर देंगे, हाँ दशमलव का ध्यान रखते हुए, दशमलव में फर्क नहीं पड़नी चाहिए। तो अब यहाँ पर 25 3 75 दो अंक के बाद दशमलव है तो 0.75 हो जाएगा, होल का क्यूब हो जाएगा, प्लस आपका इसी तरीके से यह है 25 हो जाएगा, दो अंक के बाद दशमलव 0.25 हो जाएगा, होल का क्यूब हो जाएगा, बटे में आप दोस्तों क्या कीजिए, यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो स्क्वायर भी खत्म कर देंगे, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 लिख सकते हैं। दशमलव एक स्थान के बाद गुणा करेंगे 2 स्थान के बाद हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर बचेगा क्या, 1.5 का स्क्वायर बचेगा। आप कहेंगे क्यों, यहाँ पर तो 75 है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ही 0.5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया है। तो ये 1.5 का स्क्वायर, दशमलव का ध्यान देते हुए दोस्तों हमें सॉल्व करना है, वरना आंसर नहीं आएगा। माइनस 0.5 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर दोस्तों इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो 15 15 225 यानी 2.25 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए दोस्तों, घटाएंगे तो 25 है, 50 को घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 75, यानी कि 1.75 आपका बच जाएगा, गुणे 1.75 आपका बच जाएगा। इसका आप गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे 25 5 125 हो जाएगा, 25 7 175 और दोस्तों 12 आपका 187 हो जाएगा, और 25 1 25 25 और दोस्तों 10 35 हो जाएगा, 35 8 दोस्तों 43 हो जाएगा। कितना आ गया, 43। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 4 अंक के बाद, तो 0.4375 नीचे का गया। ऊपर का क्या करेंगे, ऊपर देखिए आपका कुछ a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र लगा दीजिए अलजेब्रा के लिए। तो बेसिक आपको पता होगा क्या होता है, a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है, बस यही लगा दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 0.75 प्लस 0.25 पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में आपका दोस्तों 0.75 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.75 गुणे 0.25 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब बटे में आपका जो दोस्तों है वो लिख लीजिए, क्या है 0.4375। अब यहाँ पर देखिए इनका आप ऐड करेंगे तो एक आ जाएगा, 25 75 एक, और एक का अगर गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक लिखने की अब जरूरत नहीं है। अब इनका स्क्वायर दोस्तों देखिए, ट्रिक मैं बता चुका हूँ स्क्वायर की, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पर भी सीख लेते हैं। सीखने में क्या है, यहाँ पर देखिए 75 का स्क्वायर करना है, दशमलव अभी समझ लेंगे। आप क्या करेंगे, जिसके लास्ट में 5 होता है उसका ट्रिक जो होती है ये होती है कि 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो जाएगा, और जो 7 है इससे एक ज्यादा 8 आएगा, और 7 का 8 में गुणा कर दीजिए, 7 बड़े 56 दोस्तों, दशमलव 2 स्थान के बाद है तो 2 2 का मतलब 4 स्थान के बाद हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 0.25 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा, और ये 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 4 अंक के बाद दशमलव 1 0 लगा करके दशमलव लगा दीजिए। ऐड करना है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 5 10 2 2 4 1 5 6 2 के 12, और ये आपका दोस्तों 6 हो जाएगा, यानी 0.625 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 75 25 है, इसका गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए। अब 25 5 125 को 5 बचा 12, अब 25 7 175 175 को 12 में जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 187, यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव 0.1875 को इसमें घटा दीजिए तो 5 बच जाएगा, ये आपका दोस्तों 7 आ जाएगा, ये आपका दोस्तों बचेगा 11, 8 3 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी कि 0.43
0.4375 आपका ऊपर आ गया और नीचे भी पॉइंट दोस्तों क्या है 4375 है, काट देंगे 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस आपकी कैलकुलेशन की स्पीड दोस्तों जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी उतना ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, उतना ही कम समय में। चलिए दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 2.53 का होल का क्यूब प्लस 2.47 का क्यूब और बटे में दोस्तों इतनी लंबी चौड़ी संख्या जो दी है इनमें देखिए 2.5 को 25.3 बना दिया है, इसका 2 बार गुणा किया है और यही देखिए इस वाली संख्या को भी 1 दशमलव घुसा करके दे दिया है और यहाँ पर -624.91 दिया हुआ है। ये किस टाइप से सेट है? ये दोस्तों क्वेश्चन सेट है, आप सेकंडों में इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सीजे 2022 का पूछा हुआ है और ये इक्वल है 5 × 10 पर के के, तो के की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फार्मूला बताया, बस वही आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, यानी कि 2.53 प्लस 2.47 पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में 2.53 का स्क्वायर। ठीक है, इसको बड़ा कोष्टक बना लीजिए ताकि छोटा तो आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2.47 का स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुणनफल, यानी कि 2.47 गुणे 2.53 इतना हो जाएगा। नीचे वाला मत लिखिए, नीचे वाला इसलिए कि जगह कमी है, अभी समझ में आ जाएगा उसका हमें करना क्या है। करना क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2.53 और 2.47 है, ये आपका 100 हो जाएगा। अब ये जुड़ेगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। कितना आ गया? 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से बनाना है कि 25.3 हो जाए, यहाँ पर 25.3 हो जाए और ये 24.7 हो जाए और इन दोनों का अगर दोस्तों गुणा करेंगे तो सेम यही संख्या आएगी, लेकिन दशमलव आपका क्या हो जाएगा? देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 6.2491 आएगा, यानी कि इसमें भी दशमलव हमें क्या कर देना है? 2 स्थान उधर कर देना है और इधर भी स्क्वायर है तो एक स्थान करेंगे तो 2 स्थान होगा। ये मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर 1/100 करते हैं और इसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं तो क्या ये 25.3 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, माइनस ये 624.91 नहीं हो जाएगा, प्लस ये 24.7 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ अगर 100 का इसमें हम गुणा कर देते हैं, बटे में 100 बना देते हैं। अब ये नीचे आपका जो ये है इसको भी क्या आप 25.3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, माइनस 624.91 लिख सकते हैं, प्लस 24.7 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको इस फॉर्म में मैं इसलिए बनाया हूं ताकि ये सब का सब कट जाए और ये 5/100 आ जाए और इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10 पर -2, यही आपका बराबर दिया हुआ है 5 × 10 पर के। अब यहाँ पर कंपेयर कर दीजिए तो के की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों -2, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि x बराबर 1 + √3 बटेंगे, यानी रूट के अंदर 1 + √3/2 माइनस 1 - √3/2 है, तो कह रहा है कि √3 - x √3 + x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों हमें x की सिर्फ वैल्यू निकाल देनी है और इसमें रख देना है और कुछ करना नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको अगर हम एलसीएम से जैसे भिन्न को जोड़ते घटाते हैं वैसे ही जोड़ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि ये भी रूट के अंदर है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो इसको आप क्या इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 2 - बटे में 2। इसी तरीके से इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 2 + बटे में 2। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुणा कर दूं तो क्या ये इस फॉर्म में बदल नहीं जाएगा, यानी 4 और ये भी 4 और ये आपका 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी आपका दोस्तों क्या 4, ये आपका 4 और यहाँ पे 2 नहीं हो सकता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो ऊपर का फॉर्म है क्या वो इस रूप में है कि नहीं, √3 + 1 का होल का स्क्वायर है कि नहीं? कोई दिक्कत, क्योंकि इसको आप क्या 4 को आप 3 + 1 लिख सकते हैं और प्लस 2 √3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, यानी कि 3 को क्या आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं 2 √3। अब बताइए, पहली का वर्ग दूसरी का वर्ग दोनों संख्याओं का गुणनफल का दूना, और इसी को मैंने लिख दिया √3 + 1 का होल का स्क्वायर। प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन किसका स्क्वायर होल का स्क्वायर बन सकता है और रूट के बाहर निकल सकता है। तो ये आपका √3 + 1 हो जाएगा, रूट के बाहर निकलेगा तो, और ये दोस्तों 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, माइनस ये देखिए प्लस माइनस का फर्क है तो ये आपका √3 - 1 निकल जाएगा, बटे में आपका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत?
अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 4 हो जाएगा, यानी कि √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 1 1 यानी 2/2 हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालना है यहाँ से, तो x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकल गई तो इसी हमें इसकी पूरे की वैल्यू निकालनी है, बटे में 1 √3 + 1। अब हमें क्या करना है कि बटे वाला जो नंबर है इसको हमें चेंज कर देना है, किसमें दोस्तों, किसमें, वर्गांतर वाले में, ताकि ये जो रूट वाला मैटर है वो हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि हमें आंसर लाना है एक रूट के रूप में नहीं बल्कि दशमलव के रूप में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 - 1 का गुणा करेंगे, तो ये ऊपर वाला तो √3 - 1 का होल का स्क्वायर हो जाएगा, और ये पहले में योग दूसरे में अंतर तो वर्गांतर हो जाएगा, यानी √3 का वर्ग हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, -1 का वर्ग यानी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका करेंगे तो पहली का वर्ग दोस्तों, उसके बाद दूसरी का वर्ग, यानी कि यही वाली संख्या हमें मिल जाएगी पुनः, यानी 4 - 2 √3। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 - √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर दोस्तों 1 - अब रूट की वैल्यू आप जानते हैं, किसकी वैल्यू, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 -√3 है, तो यहाँ पर आप जानते हैं दोस्तों √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73। दशमलव के 2 स्थान तक ही दिया हुआ है, तो दशमलव के 2 स्थान तक हम लेकर के जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब यहाँ पर चलिए घटा लीजिए, घटाएंगे तो 0.27 आ जाएगा, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी पूछा हुआ है CGL के एग्जाम में। हमें करना क्या है, अभी मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, उससे पहले वाले क्वेश्चन में a³ और b³ का फार्मूला क्या होता है। a³ b³ का हो या a³ - b³ का हो, फर्क कुछ नहीं होता, सिंपल सा होता है, बस चिन्ह का इधर उधर फेर कर रहता है। हम पूरा क्यूब के फॉर्म में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, यहाँ पे 27 है तो क्या इनको हम 3 बना सकते हैं, कोई दिक्कत, माइनस रूट, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे √2 है, क्या इनको हम √2 b के होल का क्यूब बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, क्योंकि 2 जो है √2 का स्क्वायर होता है, और √2 ये तीनों 3 हो गया घात, और यहाँ पे b पे 3 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, पहले कोष्टक में मूल पद सचिन्ह, यानी कि 3a - √2b, कोई दिक्कत। दूसरे कोष्टक में पहली का वर्ग का मतलब 3 तरीके 9a² प्लस दूसरी का वर्ग यानी कि 2b², दोनों संख्या गुणन में चिन्ह बदल के माइनस है तो प्लस आपका 3 √2ab, बस हो गया आंसर। अब ये ऑप्शन देखिए किसमें है, 3a - √2b 9a² नहीं, ये देखिए 9a² 6 वाला है, ये 3a - √2b 9a² 2b² प्लस 3 √2ab, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन CSL में पूछा हुआ है 2020 का, कह रहा है कि 4/1 + √2 + √3 बराबर a + b √2 + c √3 - d √6 है। तो कह रहा है कि ABCD अगर प्राकृतिक संख्या है तो a + b + c + d की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत कंफ्यूजन वाला नहीं है, आराम से बन जाएगा। 1 + √2 + √3 है, यही ना है। अगर हम दोस्तों इसको अलग कर दें और इसको अलग कर दें, इतना करने के बाद अगर ऊपर नीचे हम 1 + √2 - √3, 1 + √2 - √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, यानी परिमेयकरण कर दें इसका, ताकि जो वर्गांतर वाला नियम लग जाए तो नीचे का कुछ मैटर हमारा सॉल्व हो जाएगा, इस तरीके से कुछ बनेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे वाले को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए वर्गांतर बन गया है, तो इसको खत्म कीजिए और इसका स्क्वायर बनाइए और इसका स्क्वायर बना दीजिए, इसको साफ लिख लीजिए ताकि कोई परेशानी दिक्कत न मालूम हो। यहाँ पर क्या आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं इसको। अब इसका होल का फार्मूला लगा दीजिए, 1 + √2 का होल का फार्मूला 1 + 2 + 2 √2 हो जाएगा, और ये आप लगाएंगे तो √3 का 3 हो जाएगा। अब इनको देखिए, ये 3 से 3 कट करके सिर्फ नीचे आपका 2 √2 बच जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 √2 का गुणा कर देंगे, क्या √2 का ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ पर करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ऊपर भी कोष्टक तोड़ करके इसको फैला लेते हैं, 4 से 4 काट दीजिए और यहाँ पर √2 हो जाएगा,
एक तरफ से फैलाइए। यहाँ पर चलिए पहले इसको ऐसे ही लिख लीजिए, √2 हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो, और इसमें करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब माइनस आपका क्या हो जाएगा, √2 इंटू ये कड़ी का कड़ी में रहता है तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, यानी √6 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुई नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसको हम इस रूप में संयोजित कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको 2 + √2 माइनस √6 लिख देंगे। अब कंपेयर हम करेंगे, कंपेयर दोस्तों करेंगे। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो ABCD की वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके। ABCD की वैल्यू, यहाँ पर A की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगी। और यहाँ पर √2B है तो यहाँ पर B की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, B की वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगी, क्योंकि गुणा के रूप में है नहीं। और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि C का √3 के फॉर्म में कुछ है नहीं। अब यहाँ पर D की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस है, माइनस ये भी है तो D की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यही पूछा A + B + C + D की वैल्यू क्या होगी, सबको ऐड कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 2/3 पे पावर 3 है और उस पे फिर पावर 2x + 3 है और फिर उस पे पावर -3/4 है। इतना तो आपको पता है कि पावर पे पावर इस तरीके से है तो आपस में इन पावर का गुणा आप कर सकते हैं। इसी तरीके से बराबर 2/3 उस पे पावर 3x + 7 -6/5 पावर, ऐसे पावर है। लेकिन बेस देखिए इक्वल है, बेस क्या है आपका, इक्वल है। और आपको पता है कि अगर बेस इक्वल है, पावर उस पर कुछ भी रहे तो पावर भी क्या हो जाती है दोस्तों, इक्वल हो जाती है। यही जो आपका लॉ है, रूल है, इस पे लगा देंगे आप। यानी कि जो पावर होगी आपस में गुणा हो जाएगी, यानी कि 2x + 3 -3/4 हो जाएगी बराबर। इसी तरीके से इधर भी हो जाएगी 2/3 3x + 7 -6/5 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अक्षांतर पक्षांतर करके जो गुणा करना है गुणा कर लीजिए। यहाँ पर करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, 9 का इसमें जब गुणा करेंगे तो 18x हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो -9 × 27 हो जाएगा। अब बराबर आपका देखिए 6 × 12 हो जाएगा, 12 × 36x हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 12 × 7 = 84। क्लियर है। अब बटे में इसके 15 हो जाएगा दोस्तों, और इसके बटे में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर तिरिया गुणा इसका भी 15 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका 15 का इसमें, 4 का इसमें कर दीजिए तो 15 भाटे आपका दोस्तों 120 हो जाएगा। 15 करने 15 और 15 और 12 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। -270x माइनस 15 7 105 को 5 15 दूना 30 और 10 40। अब यहाँ पर कर लीजिए 6 चौको 24 4 12 12 2 14 144 -x माइनस 4 चौको 16 4 बारे 32 33 -336 हो गया। अब क्या कीजिए कि बड़े छोटे में से घटा लीजिए। इसको आपका 10 हो गया मतलब 6 हो गया, और ये दोस्तों 6 हो गया, घटेगा तो 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। x बराबर आपका इधर घटाएंगे तो -6 और 9 आ जाएगा। 3 से कटेगा, काट लीजिए, 3 चौको 12 और 3 तरीके। अब इधर भी काट लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 3 चौको 12 3 दूना 6 42x आ जाएगा। और इधर काटेंगे तो 3 दूना 6 3 तरीके 9 23 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें लाना क्या है, 2 - 42x लाना है। अगर इसको हम प्लस कर देते हैं तो इसको माइनस कर देंगे, यानी -42x बराबर 23 हो जाएगा। इधर भी 2 प्लस कर दीजिए, इधर भी 2 प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर भी रूट लगा दीजिए और यहाँ पर भी रूट लगा दीजिए, क्योंकि हमें 2 - 42x रूट के अंदर लाना है। ये 25 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि रूट के अंदर देखिए 30 है, प्लस फिर रूट के अंदर 30 प्लस रूट के अंदर 30 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। CSL 2020 का है। तो इसको कैसे, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत वायरल क्वेश्चन है, आपको हर जगह मिलेगा। सिंपल सा तरीका आपको पता है, क्या करते हैं, इस जो संख्या है 30, इसके ऐसे 2 फैक्टर बनाते हैं जिनका अंतर क्या है, 1 और गुणा करने पर 30 आ जाए। आप कहेंगे कि 6 और 5 का गुणा करने पर 30 आ जाएगा और इनका अंतर 1 आएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, अगर माइनस रहेगा तो ये छोटी वाली। तो चूंकि यहाँ पे प्लस है तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। है वो भी देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, CSL 2022 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 9 का क्यूब प्लस 9 पर 4 प्लस 9 पर 5 6 7 इस तरीके से बटे में 9 पर 1 9 पर 2 9 पर 3 9 पर 4 9 पर 5 है। अब पूरा पर क्या है, 1 बटे में रूट है, यानी रूट के अंदर एक कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के रूप में बदल देना है। बदलने का मतलब, अगर ऊपर वाली संख्या में से 9 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, ऊपर वाली संख्या में से अगर 9 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या ऊपर वाली संख्या 9 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 पर 3 प्लस 9 पर 4 प्लस
9 पर 5 इस रूप में नहीं बदल जाएगी, क्योंकि देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे फिर 3 4 5 6 7 इस रूप में हो जाएगी। और इस पर आपका 1/2 है। अब बटे में सेम यही चीज़ है, 9 पर 1 लिखिए या 9 लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ पर भी 9 पर 1, 9 पर 2, 9 पर 3 प्लस 9 पर 4 प्लस 9 पर 5 है, और इस पर भी 1/2 है। और दोस्तों क्योंकि होल पे था तो आप होल पर भी बना दीजिए, अलग अलग बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे पर 1/2 बनाइए या अलग अलग बनाइए। और साथ साथ ये 9 का स्क्वायर जो कॉमन लिए हैं, इस पर भी तो ये 1/2 है, ये 1/2 इस पर भी तो रहेगा। तो ये तो आप जानते हैं कि स्क्वायर है और 1/2 है, तो ये डायरेक्ट 9 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा कट के 1 हो जाएगा, यानी कि 9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 है, और उस पर 5 पावर है। फिर 3 5 का गुणा बनाया हुआ है, उस पे 5 पावर है, और भाग दिया हुआ है 5 से। बराबर कह रहा है 125 पे पावर जो है वो नहीं पता है, वही आपका क्या क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और उसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है। यानी 125 पे कितनी पावर बनेगी, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 125 के रूप में, तो 125 पे कितनी पावर बनेगी, यही हमारा क्वेश्चन है, CSL 2022 का क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 3 को लेंगे तभी आपका 125 बनेगा, ये तो 3 को लेंगे 125 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 125 हमारा बन गया, ये तीनों, इस पे हमने 5 पावर बना दी, और वो भी आपका गुणे में 125 बन गया, तो उस पे भी हमने 5 पावर बना दी। लेकिन ये जो आपका है 5 पे 5 पावर गुणे 5 पे 5 पावर ही बन पाएगा, और साथ ही साथ इसमें भागे 5 दिया हुआ है, तो इस 5 से ये एक कट करके 4 ही पावर रह जाएगी। कोई दिक्कत हुई? अब देखिए, अब आप जानते हैं कि अगर आपका बेस इक्वल है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि 125 पे यहाँ पे कितनी पावर हो जाएगी, 10 पावर हो जाएगी, और यहाँ पे 5 पे दोस्तों 9 पावर हो जाएगी। 5 पे 9 पावर का मतलब क्या हुआ, 5 पे 9 पावर का मतलब 5 का 9 बार गुणा, इस तरीके से दोस्तों 9 बार आप गुणा करेंगे, करना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस 3 का जोड़ा बना के हम 125 बना सकते हैं। यानी कि 5 पे 9 पावर को हम 125 पे 3 पावर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि ये 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 3 बार आएगा, 9 बार 5 को, तो ये हो गया। फिर बेस इक्वल हो गया तो पावर को जोड़ देंगे, यानी 125 पे दोस्तों क्या हो जाएगी, 13 पावर हो जाएगी। और वही पूछ रहा है 125 पे कितनी पावर बनेगी, तो ये जो 13 पावर बन रही है यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 पे पावर ये दी हुई है, ये जो आपका ऊपर इतना दिख रहा है ये पावर है, ये दोस्तों पावर है, किस पे है, 0.3 पे पावर है। क्या कह रहा है कि 200 माइनस 146 बटे में 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस 3, कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, बस ऊपर की पावर को हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा है, कोई बहुत जटिल रूप नहीं है, आसान है। 3 3 के 9 3 के 27 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और ऊपर 146 और 2 से दोस्तों घटा लीजिए, घटाएंगे कितना हो जाएगा, आपका ऊपर बचेगा 54, कितना दोस्तों 54, काट दीजिए तो 2 बार कटेगा, 27 दूना 54 हो जाएगा। अब 2 में से -3 करना है तो आपका कितना बचेगा, 0.3 पे दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस आपका 1 हो जाएगा। अब ये 0.3 को क्या आप 3 बटे में 10 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस को पलट सकते हैं, तो क्या 10 बटे में 3 इसको नहीं लिख सकते, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि x बराबर रूट के अंदर -√3 है, फिर प्लस रूट के अंदर 3 प्लस 8 रूट के अंदर 7 प्लस 4√3 है, और कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, यानी धनात्मक वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखिए मैंने अभी बताया, इससे कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया कि रूट के अंदर जो संख्या है उसका होल का स्क्वायर, यानी होल का फॉर्म कैसे बनाते हैं, होल के स्क्वायर का फॉर्म। इस ऐसे क्वेश्चन को तो पहले दोस्तों हम इस साइड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इधर से इस साइड से। अब इसको हमें देखना है कि इसको कैसे होल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, होल के स्क्वायर फॉर्म में। तो हम करेंगे क्या, मान लीजिए कि ये संख्या है 7 प्लस 4√3, तो इसको छोड़ दीजिए, जो रूट वाली संख्या और 4 से गुणा है, ये संख्या मान के चलिए कि ये दोनों संख्याओं के गुणनफल का गुना है। होल का स्क्वायर क्या रहता है, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, दोनों संख्याओं का गुणनफल का गुना। तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल का गुना, यानी कि 2 गुणे √3 है। तो यहाँ पर हमें 2 तो नहीं लेना, इसको देखिए कैसे बनाते हैं, मैं वो तरीका बता रहा हूँ, कभी भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 को तो लेना नहीं है, क्योंकि ये दूना हो गया, पहली संख्या इसका मतलब 2 होगी और दूसरी संख्या √3 होगी, ये तो सिंपल सा हो गया, मालूम हो गया कि 2 × a × b है, 2 × a × b है, यानी पहली संख्या हो गई 2, तो 2 दोस्तों क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √3, यही होगा।
होल का, यानी कि इसको क्या आप √3 + 2 का होल का स्क्वायर नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत है लिखने में? यानी कि इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, और ये आपका 4√3 हो जाएगा। यानी कि इसको हमें इस रूप में बदलना है, तो हमेशा याद कर लीजिएगा जो रूट वाली संख्या रहेगी उसको हमें चेक कर लेना है, यहीं से हमें पता चल जाएगा कि पहली और दूसरी संख्या कौन सी है, आपका झंझट खत्म हो जाएगा, डायरेक्टली आप सॉल्व कर लेंगे। यानी कि इसकी जगह हम √3 + 2 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये रूट से ये आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। अब इस 8 का इसमें गुणा कर देंगे तो 8√3 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, और इसमें इस 3 को हम ऐड कर देंगे तो दोस्तों क्या ये आपका 8√3 + 16 3 19 हो जाएगा। अब इसको भी वैसे ही बनाना है, इसको भी दोस्तों कैसे बनाना है, वैसे ही बनाना है। ये जो संख्या है इसी में हमें ए और बी की वैल्यू निकाल देनी है। इसको क्या 2 × 4 × √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमने ला दिया कि पहली संख्या आपकी क्या होगी, 4 होगी, दूसरी आपकी √3 होगी। करके देख लीजिए, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यही तो होगी, प्लस ये आपकी 2 × 4 × √3 हो जाएगा। ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3, 16 3 19, और ये 4 दूना के 8√3, यानी कि यही वैल्यू आपकी मिल जाएगी। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या इसको आप 4 + √3 का होल का स्क्वायर नहीं लिख सकते? ये स्क्वायर इस कौड़ी से खत्म हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा -√3 वाले में, इससे जुड़ जाएगा तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, यानी रूट के अंदर सिर्फ ये 4 बचेगा और ये बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमाकेदार ट्रिक के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक